जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंदकिशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं बेल बटन दबाएं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत और कनाडा के संबंधों पर। आज कनाडा भारत का, मतलब मैं यूँ कहूँ कि भारत से कनाडा ने पंगा ले लिया है। वो ज़्यादा ठीक रहेगा, ज़्यादा उचित रहेगा बोलना। और परसों यानी 25 सितंबर को कनाडा में एक रैली है खालिस्तानियों की, पाकिस्तान के सहयोग से। और आज की हमारे पास जो खबर आई है वो कल भी थोड़ी थोड़ी सी आई थी, आज पूरी कंफर्म खबर आ गई है कि आज अमृतसर और चंडीगढ़ में गुरु पतवंत सिंह पन्नू, जो खालिस्तान का मेन नेता है वहाँ पर कनाडा में, खालिस्तान आंदोलन का, उसका घर जो पंजाब के अमृतसर और चंडीगढ़ में जो उसके घर है, उसको भारत की NIA ने जब्त कर दिया है और उसमें सील कर दिया गया है। ये भारत सरकार की साहसी कदम की पहली शुरुआत हुई है गुरु पतवंत सिंह के खिलाफ। अब मैं आ रहा हूँ, ये जो खालिस्तान आंदोलन, इन सब के ऊपर सब बताऊंगा मैं अब ये संक्षिप्त में। दरअसल जब 1977 में इंदिरा गांधी हार गई थी और नॉन कांग्रेस सरकार हमारे देश में कायम हो गई थी, तो वो जो 2.5 साल 3 साल जो इंदिरा गांधी पावर से बाहर रही, क्षमता से पावर रही, इनका तो क्या है कि कांग्रेस वालों का शुरू दिन से ही है, ये जो जल बिन मछली, अगर आप मछली को पानी से निकाल देंगे तो तड़प तड़प चंद मिनटों में ही वो मर जाएगी। वैसे ही ये लोग कभी, मतलब बिना पावर के ये लोग सोचते हैं वी आर बॉर्न विथ पावर और वी आर बॉर्न टू रूल, वी आर बॉर्न टू गवर्न। इनके दिमाग में, दिलो दिमाग में छा रखी बात। तो 1977 में भारत की जनता ने कांग्रेस को और इंदिरा गांधी को जैसे नकार दिया, इनका होश हवास उड़ गए। इन्होंने कभी जिंदगी में कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसे बुरे दिन भी देखने को मिलेंगे। मैं 1977 की बात कर रहा हूँ, मार्च महीने की। तब फिर इंदिरा गांधी ने प्लानिंग किया, क्या करें क्या न करें। उसी प्लानिंग में एक एक स्टेट को, जैसे जब इन्होंने साधना शुरू किया वापसी के लिए, तो उसमें पंजाब भी एक स्टेट है भारत का। तो पंजाब में उन दिनों अकाली बहुत सक्रिय थी और शासन में थी। प्रकाश सिंह बादल वहाँ के बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री भी कई बार हुए हैं। तो अकालियों को बदनाम करना, कांग्रेस का राज वहाँ फिर से स्थापित करना, इन सब चक्कर में इंदिरा गांधी के आदेश अनुसार, इंदिरा गांधी के इशारे पर 3-4 लोगों ने एक अपनी टीम बनाई। उसमें थे इंदिरा गांधी के उस समय छोटे बेटे संजय गांधी, जो उस समय राजनीति में सक्रिय थे, और ज्ञानी जैल सिंह, जो पंजाब के पहले मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं कांग्रेस के जमाने में, और एक थे अभी जो कमलनाथ, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। अभी चंद 2 साल पहले भी मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। 2-2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री थे वो मध्य प्रदेश में, अभी हाल में ही। वो, उनका दरअसल नाम है कमलनाथ कपूर। वे हैं मोना पंजाबी और जमे हुए हैं मध्य प्रदेश में। तो कमलनाथ, ज्ञानी जैल सिंह, संजय गांधी की तिकड़ी ने खालिस्तानी आंदोलन को जन्म दिया पंजाब में। और उसमें इन लोगों ने सबसे बड़ा हीरो बनाया उस समय जर्नैल सिंह भिंडरानवाला को। वो इसलिए बनाया कि अकाली, ये लोग जितने भी माथापच्ची कर लिए, ये लोग देखे कि पंजाब में हम लोग अकाली को सक नहीं सकेंगे, पार नहीं पा सकेंगे। इसलिए एक सिख बंदे को इन्होंने खड़ा किया और उसको आगे बढ़ाया, और वो बंदा खालिस्तानी नाम का स्लोगन देना आरंभ किया एवं खालिस्तानी लोगों को इकट्ठा करना आरंभ किया। एवं वो इतना बड़ा हो गया, जब 1980 में इंदिरा गांधी का शासन आ गया, वो जर्नैल सिंह भिंडरानवाले की मदद से ही वो मतलब पंजाब में भी उसका वहाँ पर शासन हुआ, और भारत में भी वापस जो इंदिरा गांधी आई थी, पंजाब से ज़्यादातर सीट भी पाई इंदिरा गांधी 1980 में। 77 में आउट हो गई, फिर इन जो हुई 1980 में, उसमें जर्नैल सिंह भिंडरानवाला का भी हाथ था कांग्रेस को सत्ता दिलाने में पंजाब में।
और इंदिरा गांधी को सत्ता दिलाने में भारत ने, और कांग्रेस ने ही फंडिंग करके जर्नैल सिंह भिंडरानवाला को खालिस्तान नाम से आगे बढ़ाया, और उसके पीछे फिर पाकिस्तान भी ज्वाइन कर गया, पाकिस्तान फंडिंग भी था। और अब बात यह है कि वो तो भस्मासुर जैसा कि स्टोरी है, शंकर भगवान जो आशीर्वाद दिए भस्मासुर को, उसी तरह का यही जर्नैल सिंह भिंडरानवाले को जब कांग्रेस वालों ने खड़ा किया, इन तीन मूर्ति ने, जैसा जिनका नाम मैंने अभी आपको बताया, तत्पश्चात जर्नैल सिंह भिंडरानवाले खुद बहुत बड़े अपने को सुपरस्टार समझने लग गए, और जर्नैल सिंह भिंडरानवाले की यह स्थिति हो गई कि उसने इंदिरा गांधी, संजय गांधी को सबको चैलेंज करना शुरू कर दिया। और दरबारा सिंह की जो सरकार हुई, कांग्रेस की सरकार 1980 में जो जून जुलाई में जो सरकार आई, सबके साथ सबको चैलेंज वो करने लगे भिंडरानवाले। यहाँ तक कि मैं अब आपको बहुत बड़ी इतिहास की बात बताने जा रहा हूँ, यहाँ तक कि भिंडरानवाले ने पूरे हिंदुस्तान में भी उपद्रव करने की साजिश रची थी। उसका एक ही उदाहरण काफी है, मैं अभी आपको देने वाला हूँ। सारे हिंदुस्तान में भिंडरानवाले जो हिंदू वर्सेस बनाम सिख की जो लड़ाई शुरू की पंजाब में, उसके एक ही आदमी ने उत्तर दिया महाराष्ट्र से, उनका नाम है बाल ठाकरे। बाल ठाकरे दहाड़ के बोले भिंडरानवाले के खिलाफ। तब जाके भिंडरानवाले, चूंकि तो उस समय इंदिरा गांधी भी सत्ता में आ गई थी सेंटर में, और पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी, तो भिंडरानवाले ने फिर जैसे ही बाल ठाकरे ने चैलेंज किया भिंडरानवाले को, भिंडरानवाले ने चैलेंज किया बाल ठाकरे को, और अमृतसर से भिंडरानवाले ने एकदम ओपन चैलेंज करके 1982 में अमृतसर से 500 गाड़ियों का काफिला लेकर बॉम्बे पहुंच गया। 500 गाड़ियों का काफिला लेकर भिंडरानवाले पहुंच गया बॉम्बे। पंजाब में उस समय कांग्रेस सरकार, हरियाणा में कांग्रेस सरकार, राजस्थान में कांग्रेस सरकार, गुजरात में कांग्रेस सरकार, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस सरकार। किसी ने भिंडरानवाले की गाड़ियों के काफिले को किसी ने भी नहीं रोका, रास्ते में ना टोका ना रोका। और वो भिंडरानवाले 1982 में पहुंचकर सीधा पहुंच गया दादर के गुरुद्वारे में, और वहीं वो रुका रहा 5-6 दिन तक। एवं 500 गाड़ियों के काफिले को लेकर, जहां बाल ठाकरे का घर था, मातोश्री आज भी है, ठाकरे परिवार का घर आज भी है, वो जो उनके पुत्र है ना, सुपुत्र, उनके पोते, वो सब वहां आज भी रहते हैं। बाल ठाकरे के बेटे और उनके पोते, वो सब वहां आज भी, उद्धव ठाकरे और वो क्या आदित्य ठाकरे, वो आज भी वहां रहते हैं मातोश्री। मातोश्री शिवसेना का बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा ही केंद्र है। और बाल ठाकरे का मतलब मातोश्री के बाजू में ही है वो दादर, और वही दादर के गुरुद्वारे में ये टिका हुआ था ये भिंडरानवाले। और 500 गाड़ियों के काफिले को लेकर 5 दिन तक मातोश्री के बाहर चक्कर काटता रहा, एवं पुलिस का संरक्षण में चक्कर काटता था। आप देखिए कितने खुलेआम, सरेआम लोगों के बीच में, कांग्रेस के सह में, कांग्रेस के इशारे पर, कांग्रेस के सहयोग से तांडव हमारे देश में जर्नैल सिंह भिंडरानवाले ने किया, तांडव रचा। यहाँ पंजाब में, हरियाणा में, यहां तक कि महाराष्ट्र में भी खुलेआम सरेआम 5 दिन तक वो घूमता रहा अपनी गाड़ियों के काफिले लेकर। ठीक है, एनी हाउ, वहीं से एक्चुअली जब खालिस्तान मूवमेंट आरंभ हुआ, और वहां पर जियाउल हक, जो उस समय 1979 में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी देकर उसने एक स्टेटमेंट दिया था। जियाउल हक तो मेन भारत में आतंकवाद का जन्मदाता तो पाकिस्तान में जियाउल हक है। उसने एक स्टेटमेंट दिया था उस समय, आई विल गिव इंडिया 1000 कट्स। 1000 कट्स का मतलब भारत के 1000 टुकड़े करूंगा, भारत के शरीर में 1000 घाव पैदा करूंगा। इसका मतलब यह है, जियाउल हक ने दिया था इन्हीं के ऊपर। उस समय तो कश्मीर में आतंकवादी का कोई सुना ही नहीं था। पंजाब के आतंकवादियों को सर्वप्रथम कल्पना भी की पाकिस्तानियों ने, और वहीं से आरंभ हुआ मतलब आतंकवाद हमारे देश में। कश्मीर में तो बाद में पहुंचा, तत्पश्चात पूरे भारत में पहुंचा। उसी समय, जिस समय खालिस्तानी आंदोलन हमारे पंजाब में, भारत में सक्रिय था, उसी समय उसकी एक ब्रांच भी चली गई कनाडा में। और कनाडा में फिर 1900, सबकी कुछ जानते हैं, 1985 में जो कनिष्क, वहां से कनिष्क हवाई जहाज जो उड़ा कनाडा से दिल्ली के लिए,
329 उसमें पैसेंजर सवार थे, एयर इंडिया के प्लेन थे। पूरा आकाश में, बीच आकाश में उड़ गया, फट गया बम से और नीचे समुद्र में गिर गया। 280 लोग उसमें कनाडाई नागरिक थे। उसमें जो मारे गए 280, और सब के सब 1000 तरह के सबूत हैं। उनके पीछे बम प्लांट किया था, टाइम बम जो रखा था सब खालिस्तानियों ने रखा था। कनाडा में खालिस्तानियों ने टाइम बम रखा था कनिष्क नाम के एयर इंडिया के फ्लाइट में। सभी को मालूम है, नाम हजारों बार मीडिया में भी आया, कनाडा के मीडिया में भी आया, दुनिया के मीडिया में आया, भारत की मीडिया में भी आया। और वो जो फ्लाइट में जो बम विस्फोट हुआ था माने आसमान में, उसकी इंफॉर्मेशन भारत की सिक्योरिटी एजेंसी को थी, और भारत की सिक्योरिटी एजेंसी ने कनाडा को ट्रांसफर भी किया इंफॉर्मेशन, लेकिन कनाडा की सरकार ने चेता नहीं, ध्यान नहीं दिया। इसलिए 280 के आदमी के मर्डर के लिए तो कनाडा सरकार खुद जिम्मेदार है। जो आज एक निजर के लिए, एक आतंकवादी निजर, खालिस्तानी निजर के मरे जाने पर वो बारंबार जस्टिन ट्रूडो चिल्ला रहा है, बाहर घाल रहा है, और वो 280 आदमी तुम्हारे खुद के कनाडा के नागरिक मारे गए पूरा आसमान के अंदर। उस समय तो तुम अभी तक भी तुमने उसके टो नहीं दी कि कौन मारा, कैसे मारा, क्या मारा, उसकी जांच हो। कोई सहयोग नहीं, कुछ नहीं, जबकि भारत सरकार ने पहले से ही सूचना दे दी थी। ये तो इनके मतलब इनकी हरकत ऐसी है, ओछी हरकत, गंदी हरकत है। अब मैं बता रहा हूं कि खालिस्तान अभी वहां पर एक 25 तारीख को, आज है 23 सितंबर, परसों यानी 25 सितंबर को बड़ी रैली का आयोजन खालिस्तानियों ने कनाडा में किया है। किसके सहयोग से, किसके सह से? पाकिस्तान के सह से, जस्टिन ट्रूडो की सरकार के सहयोग से। किसके विरोध में? भारत के विरोध में, हिंदुओं के विरोध में। खालिस्तानियों का परसों ही रैली का आयोजन है कनाडा में। अब देखिए, खुलेआम सरेआम भारत को, भारतीयों को, भारत की सरकार को ये लोग चुनौती देंगे परसों। अरे चुनौती आप लोग क्या दोगे? ये अपने मन ही मन में बहुत ये खुद रखें कि हम लोग चुनौती देंगे। अरे क्या चुनौती देगा? आज भारत जितनी बड़ी ताकत बन गया है, विश्व शक्ति बन गया है, तो ये खालिस्तानियों को जैसे तो हजारों लाखों खालिस्तानी भी आ जाएंगे तो भारत का बाल बांका नहीं कर सकते। आज जितनी बड़ी ताकत है भारत की, सभी दृष्टि से, सभी मायने में भारत की इतनी बड़ी ताकत है। और यही जस्टिन ट्रूडो, ये जो अभी मैंने आज के दिन अभी परसों तरसों ही उनका अभी ये पॉपुलरिटी का आया, वहां पर बीच बीच में सर्वे भी होता रहता है। अभी 33% कनाडा की जनता जस्टिन ट्रूडो को मतलब पसंद करती है और 67% उसको विरोध करती है। तो इनका तो खुद के लोकप्रियता के ग्राफ, पॉपुलरिटी का ग्राफ नीचे आ गया है जस्टिन ट्रूडो का। वहां के लोग उनको पसंद नहीं करते। वहां के लोग बोलते हैं कि आप बारंबार ये खालिस्तानियों को अवसर देते हो, सहयोग देते हो, और ये केवल इनकी पार्टी अल्पमत की पार्टी है वहां पर सरकार में, इसलिए ये लोग क्या 12-14 यहाँ पर वहां पर खालिस्तानी समर्थक सिखों की एक पार्टी है, उसके सहयोग से ही अभी सरकार चला रहे हैं। इसलिए वो जैसा बोल रहे हैं ये उनके डिक्टेशन में काम कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। अपनी बुद्धि विद्या तो ये पूरा बेच खाए हैं और सारे दिन भर नशे में रहते हैं। जो आदमी चरस लेगा, ब्राउन शुगर लेगा, ड्रग एडिक्ट है, वो क्या देश चलाएगा? और हमारे पास तो ऐसी भी खबर आई है कि उनका अपनी पत्नी से भी शायद कुछ अफेयर चल रहा है या तलाकनामा ऑलरेडी हो गया। पत्नी से लफड़ा चल रहा था और तलाकनामा भी हो चुका है या होने वाला है। जिसके घर में शांति नहीं, जिसके जीवन में शांति नहीं, जिसकी पार्टी के लोग उसको विरोध करते हैं, वहां की जनता विरोध करती है। विरोधी तो विरोध करना उनका काम ही है। पूरा मीडिया, कनाडा की मीडिया भी उसके विरुद्ध में क्या क्या सब लिखते हैं। दुनिया भर के उनके विरुद्ध में रोज मीडिया में सुर्खियां बनती रहती है जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ। अब आप देखिए कि बैठे बिठाए इसने, अच्छा ये जो निजर का मामला जो उठाया है, निजर के तो हत्या तीन महीने पहले हो गई थी कनाडा में, तो ये 4 दिन पहले क्यों उठाए वहां की पार्लियामेंट में? मतलब शिष्टाचार के भी खिलाफ है। अगर आपको भारत को कुछ बोलना था, डिप्लोमेटिक चैनल से बोलते। पार्लियामेंट के अंदर में भारत को ऊपर उंगली उठाएंगे, भारत के खिलाफ बोलेंगे। सारे डिप्लोमेटिक कूटनीति के शिष्टाचार के खिलाफ जाकर उन्होंने भारत पर आरोप लगाया। भारत ने तो इसको पहले भी और अभी भी, आज भी भारत ने बार बार इनको लिखा है, बोला है, चैलेंज किया है कि आप क्या प्रमाण दो, आप भारत के ऊपर जो उंगली उठाते हो क्या प्रमाण पेश करो। वहां की मीडिया भी आजकल बोल रही है कि अगर भारत के ऊपर उंगली उठाए प्रमाण पेश करो। प्रमाण नाम से कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ चंद खालिस्तानी लोगों के इशारे पर ये यही काम करते हैं
और भारत को ये सोचते हैं कि चंद महीनों के बाद कनाडा में भी इलेक्शन होगा, ये सोचते हैं कि मेरे यहाँ पर जो 2.1% सिख लोगों की पॉपुलेशन है, तत्पश्चात 1 पॉइंट समथिंग हिंदू लोगों की भी पॉपुलेशन है, टोटल 3 पॉइंट समथिंग 3.2 या 3 वहाँ पर भारतीय लोगों की पॉपुलेशन है, और ऐसे ही 3 पॉइंट समथिंग वहाँ पाकिस्तानी लोगों की पॉपुलेशन है। तो वो सोचते हैं कि पाकिस्तान मेरे साथ में है और भारत के सिख मेरे साथ में है, अर्थात 4.5-5% तो मेरे वोट पक्के हो गए। जैसे यहाँ भारत में माइनॉरिटी लोगों को अपीचमेंट किया जाता है, वैसे ही वही अपीचमेंट थ्योरी कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार कर रही है आज के दिन। वो सोचते हैं कि ये हमारे लाखों वोटर हमको सपोर्ट कर रहे हैं। और एक मैं आपको खास बात बताऊं, आपको कनाडा के पार्लियामेंट इलेक्शन के संबंध में, हमारे यहाँ पर एक पार्लियामेंट का जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है उसमें एवरेज में 15-16 लाख वोटर होते हैं, कम से कम 15-16 लाख वोटर। वहां की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में वो जो 15-16 लाख वोटर का जो मैंने आपको जिक्र किया, वहां 15-20 हजार वोटर होते हैं एक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में। भारत की पॉपुलेशन है आज के दिन 140 करोड़, कनाडा की पॉपुलेशन है 3 करोड़, जो भारत की राजधानी दिल्ली के पॉपुलेशन के बराबर है। और कनाडा का क्षेत्रफल मतलब एरिया है भारत से 3 गुना। भारत जितना बड़ा भूमिखंड में है उससे 3 गुना भूमिखंड साइज है कनाडा की, और भारत की आबादी 140 करोड़, कनाडा की आबादी 3 करोड़, मतलब दिल्ली, हमारे राजधानी दिल्ली के बराबर है। तो वहां तो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां मैंने 1000-2000 के वोट से भी ऊपर नीचे हो जाने से वहां जीत हार हो जाती है। यहाँ तो 3-4 लाख वोटरों में मतलब जीत हार होती है, वहां 1000-2000 में ही हो जाती है। तो भैया 1000-2000 में तो उड़ीसा में, कटक में, भारत के और बाकी सैकड़ों शहरों में म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन में होता है 1500-2000 का मतलब ऊपर नीचे। वहां पार्लियामेंट इलेक्शन में है, वहां की आबादी इतनी है, छोटी आबादी है, कम आबादी है, तो वहां पार्लियामेंट में इतना ही होता है। तो वहां जस्टिन ट्रूडो के लिए हमारे जो सिख भाई यहाँ से जो गए हुए हैं वो उनके बहुत बड़े माननीय हैं, और वो सोचते हैं कि भाई इनका सपोर्ट मिलने से मेरी सरकार आज भी चल रही है, भविष्य में भी चलेगी। जो ये क्या मालूम दिन में खैली पुलाव पका रखे हैं, और वो जो है ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने, अगले चुनाव में आने के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। अच्छा, ये कभी इन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि भारत इस बीच में कितना मतलब पावरफुल हो गया। इसीलिए इन्होंने मोदी के खिलाफ, भारत के खिलाफ अभी पंगा ले दिया। मोदी जी ने भी इनको बेफिटिंग रिप्लाई दिया। जैसे ही इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हम आपके एक राजनयिक को, डिप्लोमेट को बहिष्कार करते हैं, तुरंत चंद मिनटों में दिल्ली ने भी बहिष्कार कर दिया इनके डिप्लोमेट को। फिर मोदी जी ने एक और स्टेप उठाया कि यहाँ पर मतलब हमारे जितने बंदे वहां पर इंडियन हाई कमीशन में कनाडा में, उनसे कहीं ज्यादा बंदे इनके कनाडा के हमारे दिल्ली में है। तो उन्होंने, हमारे विदेश मंत्रालय ने खबर दे दी है कि आप ये साइज कम करो, ज्यादा लोग को यहाँ रखो मत। ठीक किया भारत सरकार ने। इसके उपरांत भारत सरकार ने एक और बहुत बड़ा कदम उठाया, ऐतिहासिक कदम, कि हम अब आज से कनाडा के किसी भी नागरिक को भारत में आने के लिए वीसा जारी नहीं करेंगे। उसमें तो पूरा ये जो खालिस्तानी मूवमेंट है पूरा वहां सबका दिमाग खराब हो गया कि भैया ये तो सारे, इनके तो सारी जड़ें तो हिंदुस्तान के पंजाब में है। अब घर कैसे आएंगे, पड़ोसियों से कैसे मिलेंगे, रिश्तेदारों से कैसे मिलेंगे, शादी विवाह कैसे रचाएंगे, जो और सब उनके हजार धंधे, वो सब कैसे होगा। एकदम सही समय पर सही कदम मोदी जी ने उठाया। और आज जो भारत सरकार की जो मान मर्यादा प्रतिष्ठा पूरे विश्व में है, इसलिए इनके जो अंग्रेज मुल्क भी जो 4-5 है, वो सारे के सारे क्या तो न्यूट्रल है या भारत का साथ देते हैं। जैसे कि अभी इंग्लैंड ने भी ये बार बार, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर को भी बार बार बोले, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्ट मना कर दिया, हम ये सब काम में जाएंगे नहीं, हमारा ट्रेड टॉक्स चल रहा है भारत के साथ में, बायलैटरल ट्रेड टॉक्स, हम लोग उसी को काम आगे बढ़ाएंगे, अब अपना काम खुद संभालो। ये सारे विश्व में भी निराश हो गए, और अब इनका थोड़ा थोड़ा माथा भी ठनक रहा है कि ये क्या कर दिए। अब देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन ये तो पक्का है, भारत में खालिस्तान कभी नहीं बनेगा। लेकिन कनाडा में चूंकि बहुत विशाल भूखंड है और वहां आबादी भी कम है, एरिया बहुत बड़ा है, आज नहीं तो कल कनाडा में अवश्य ही खालिस्तान जन्म लेगा। मैं अभी से आपको प्रेडिक्शन कर दे रहा हूं। दूसरी बात यह है कि जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हमारे यहाँ पर पंजाब के भी कुछ लोग देखते हैं,
वहाँ पर जाके बहुत हमारे बच्चे जो पंजाब से जाते हैं, भारत से जाते हैं, वहाँ उनकी बहुत दुर्गति हो रही है, विशेषकर लड़कियों की। वहाँ लड़कियाँ फुटपाथ पर लेकर मतलब पोस्टर लेके बैठी रहती हैं, वी वांट फूड, वी वांट फूड। फिर वहाँ के कनाडा के जो नागरिक हैं उनको अपने घर में नौकरानी जैसा व्यवहार करते हैं और खाने के लिए देते हैं, और फिर क्या क्या करते हैं मैं अपने मुंह से वो सब बोलूँगा नहीं। इसलिए मतलब दूर के ढोल सुहावने होते हैं, वहीं पर वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। आपके अपने सपनों का भारत बनाइए, भारत में ही रहिए, भारत के खुद भी विकसित होइए, खुद भी आगे बढ़िए, भारत को भी आगे बढ़ाइए। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।